Hello friends, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about विलियम वर्ड्सवर्थ. आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ के MCQ करेंगे. विलियम वर्ड्सवर्थ हैं जो इनका बर्थ हुआ 7 अप्रैल 1770. 1770 को इनका बर्थ हुआ एंड 23 अप्रैल 1850 में इनकी डेथ हुई. 1770 को इनका बर्थ हुआ एंड 1850 में इनकी डेथ हुई. एंड ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे एंड सैम्यूअल टेलर कॉलरिज के साथ उन्होंने एस.टी. कॉलरिज के साथ हेल्प टू लॉन्च द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज को उन्होंने लॉन्च किया विद सैम्यूअल टेलर कॉलरिज के साथ. एंड सैम्यूअल टेलर कॉलरिज शॉर्ट में एस.टी. कॉलरिज भी बोलते हैं. एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक जॉइंट पब्लिकेशन किया लिरिकल बैलेड. उनका जॉइंट पब्लिकेशन है लिरिकल बैलेड एंड ये काफ़ी फेमस वर्क रहा इनका. एंड फेमस पोएम थी विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी जो इन्होंने 1798 में पब्लिश की थी. टिंटन एबी जो विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम है वो उन्होंने 1798 में पब्लिश की. एंड लिरिकल बैलेड जो एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ का जॉइंट वर्क है, जॉइंट पब्लिकेशन है, वो भी 1798 में पब्लिश किया. एंड लिरिकल बैलेड एक पोइट्री थी इंग्लिश लैंग्वेज में. एंड इनका विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है डैफोडिल्स, ये भी एक पोएम थी. चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हम आज के MCQ विलियम वर्ड्सवर्थ के. एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए. इससे क्या होगा, मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी. विलियम वर्ड्सवर्थ, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. लिरिकल बैलेड्स वॉज रिटन बाय ऑप्शंस रुडयार्ड किपलिंग, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर. लिरिकल बैलेड है वो किसने लिखा? आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड. हु रोट द डैफोडिल्स? डैफोडिल्स किसने लिखा? पर्सी बाय शैले, विलियम शेक्सपियर, जॉन डन या विलियम वर्ड्सवर्थ. डैफोडिल्स किसने लिखा फ्रेंड्स? आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा ये. एंड ये डैफोडिल्स जो है एक पोएम है एंड इसकी थीम थी नेचर ब्यूटी. क्या थीम थी? नेचर ब्यूटी. नेचर ब्यूटी इसकी थीम थी डैफोडिल्स की. एंड ये वन ऑफ इंग्लैंड मोस्ट फेमस रोमांटिक पोएम थी. इंग्लैंड की मोस्ट फेमस रोमांटिक पोएम थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन थर्ड. विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न इन. विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न इन 1780, 1770, 1777, 1769. आंसर इज 1770. Next question 4. The Solitary Reapers works for Robert Browning, Rudyard Kipling, William Wordsworth, Alfred Tennyson. Solitary Reapers answer is William Wordsworth. एंड जो Solitary Reapers है ये इन्होंने इसका पब्लिकेशन किया, ये पब्लिश की थी उन्होंने 1807 में. 1807. द सॉलिटरी रीपर्स विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है. इसको इन्होंने पब्लिश किया 1807 में एंड इज़ अ लिरिक बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. ये क्या थी? एक लिरिक थी ये एक. एंड इसकी जो थीम थी वो थी ब्यूटी एंड सॉरो. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. Ode on Immortality work by William Blake, S.T. Coleridge, John Donne, William Wordsworth. S.T. Coleridge की फुल फॉर्म्स अभी बताई थी मैंने फ्रेंड्स आपको, सैम्यूअल टेलर. एंड आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ. Ode on Immortality इन्होंने कंप्लीट की 1804 में. 1804 में इन्होंने ऑड ऑन इमॉर्टल को कंप्लीट किया एंड इसको पब्लिश किया गया 2 वॉल्यूम्स में.
एंड 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया गया एंड इसको पब्लिश किया गया 1807 में। 1807 में इसकी थीम थी मैन वर्सेस नेचर। ऑड ऑन इमॉर्टेलिटी, ऑड ऑन इमॉर्टेलिटी विलियम शेक्सपियर का वर्क है। इसे कंप्लीट किया गया 1804 में एंड पब्लिश किया गया 1807 में। ये 1804 में कंप्लीट किया गया, 1807 में इसे पब्लिश किया गया एंड 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया। कितनी वॉल्यूम्स में? 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया एंड 2 पार्ट्स में इसे कंप्लीट किया गया एंड इसकी थीम क्या थी? मैन वर्सेस नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, टिंटन एबी रिटन बाय जॉन कीट्स, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन। आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। टिंटन एबी विलियम वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है काफ़ी फेमस वर्क है एंड ये 1798 में पब्लिश किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 7, रेनबो पोएम बाय ऑस्कर वाइल्ड, T.S. Eliot, S.T. Coleridge, विलियम वर्ड्सवर्थ। रेनबो पोएम, आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। रेनबो पोएम है जो वो माई हार्ट लीप्स अप ऑल्सो नोन एज द रेनबो के नाम से भी जानी जाती है। रेनबो पोएम का फुल नेम क्या है? द हार्ट लीप्स अप ऑल्सो नोन एज द रेनबो। इसे कब पब्लिश किया गया? 1807 में। 1807 में रेनबो को पब्लिश किया गया एंड 1807 में ही ओड ऑन इमॉर्टेलिटी को पब्लिश किया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, आफ्टर हुज डेथ इन 1843 वर्ड्सवर्थ बिकम अ पोइट लॉरिएट। ऑप्शंस साउदी, गोल्डस्मिथ, बॉसवेल, गिबन। आंसर इज साउदी। एंड साउदी जो है वो पोइट लॉरिएट बने थे 1813 में, जब तक उनकी डेथ हुई तब तक वो पोइट लॉरिएट थे। पोइट लॉरिएट 1813 अंटिल हिज डेथ। ये कब तक थे पोइट लॉरिएट? अंटिल हिज डेथ 1830 में वो पोइट लॉरिएट बने थे एंड इनकी डेथ होती है 1843 में। देन उसके बाद पोइट लॉरिएट बनते हैं वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, अ सोनेट ऑन मिल्टन वॉज रिटन बाय स्कॉट, वर्ड्सवर्थ, शेले, कॉलरिज। आंसर इज वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, harbinger of nature, high priest of nature and the worshipper of nature, all these adjectives are attributed to। ये जो एडजेक्टिव हैं वो किसको एट्रीब्यूट किए गए हैं? कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शेले, कॉलरिज। आंसर इज वर्ड्सवर्थ। किसको एट्रीब्यूट किए गए हैं? वर्ड्सवर्थ को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द मोस्ट सब्जेक्टिव ऑफ द रोमांटिक पोइट वॉज जॉन डन, विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, आर्नल्ड। आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, whom was called lost leader by Browning? Options Coleridge, Wordsworth, Keats, Lamb. Answer is Wordsworth. Next question 13, The Excursion by Hopkins, S.T. Coleridge, William Wordsworth, T.S. Eliot. Answer is William Wordsworth. Next question 14, Lucy poem by John Keats, William Wordsworth, Alexander Pope, William Shakespeare. Then answer is William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम को उन्होंने लिखा 1799 में उन्होंने इसको लिखा एंड पब्लिश्ड इन हिज लिरिकल बैलेड्स। इट डिस्क्राइब द डेथ ऑफ अ यंग गर्ल नेम्ड लूसी ग्रे who went out one evening into a storm।
ये जो लूसी ग्रे इन्होंने पोएम लिखी 1799 में लिखी थी एंड पब्लिश किया इन्होंने लिरिकल बैलेट्स में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 15, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज बाय एल्फ्रेड टेनिसन, रुडयार्ड किपलिंग, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ। आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 16, which of these descriptions best characterize William Wordsworth? Which of these description best characterize William Wordsworth? Options: a satanic poet, a new classical poet, a lake poet, a Renaissance poet. Answer is a lake poet. Next question 17, what was the name of the age that Wordsworth helped launch? Options: the romantic age, the poetic age, the early impressionist age, the revolutionary age. Answer is the romantic age. Next question 18, which of these was not a lake poet? Options: Robert Southey, John Keats, William Wordsworth, S.T. Coleridge. Answer is John Keats. लेक पोइट्स इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, कौन कौन लेक पोइट्स हैं? रॉबर्ट हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं एंड कॉलरिज हैं। ये तीन आपके लेक पोइट थे एंड जॉन कीट्स हैं जो वो लेक पोइट नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज ग्रेट फ्रेंड हु हेल्प्ड हिम राइट द ग्रेट 1798 वर्क विच रीशेप पोइट्री? पर्सी शैली, जॉन कीट्स, S.T. Coleridge, विलियम हेजलिट। आंसर इज S.T. Coleridge. S.T. Coleridge ही थे इनके फ्रेंड जिनके साथ इन्होंने मिलके 1798 में लिरिकल टिंटन एबी को लिखा, लिरिकल बैलेट्स को लिखा। कौन थे इनके फ्रेंड्स? S.T. Coleridge. नेक्स्ट क्वेश्चन 20, डिड वर्ड्सवर्थ एवर मैरी? Options: yes, he married Anne Tay, but they had no children. Yes, he married Hutchinson and they had 5 children. Yes, he married Anne Tay Wallin and they had 4 children. No, he never married. Answer is yes, he married Hutchinson and they had 5 children. हाँ, उन्होंने शादी की थी, किससे की थी? हचिनसन से एंड उनके कितने चिल्ड्रन थे? 5 चिल्ड्रन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रेट वर्क रिटन जॉइंटली बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज? उन्होंने जो जॉइंट वर्क लिखा वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज ने कौन सा था? ऑप्शंस इज लिरिकल बैलेट, द प्रिल्यूड, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबी एंड कुबला खान। ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है फ्रेंड, यहाँ पे कुबला खान आएगा, ये कुबला खान है, ये राइट कर लेने से कुबला खान। आंसर इज लिरिकल बैलेड। S.T. कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड को साथ में जॉइंट पब्लिकेशन किया था, इसका 1798 में किया था एंड ये एक पोइट्री थी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, what happened to Wordsworth in 1843? Options: Wordsworth succeeded Southey as English Poet Laureate. Wordsworth was abandoned by his wife, unable to suffer him any longer. Wordsworth died at the ripe old age of 73. Wordsworth returned to France to meet his old revolutionary friend. Then answer is Wordsworth succeeded Southey as English Poet Laureate. And next question 23, which of these poet work did Wordsworth not admire? John Milton, Alexander Pope, John Spencer, S.T. Coleridge. Answer is Alexander Pope. Next question 24, was Wordsworth a university graduate? Options: yes, he graduated from Oxford University in 1791. Yes, he graduated from Cambridge University in 1791.
नो, देर वर नो यूनिवर्सिटी इन हिज Cumberland area. No, he preferred to dedicate his life to written poetry in English countrysides. Then answer is yes, he graduated from Cambridge University in 1791. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की थी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1791 में. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 25. What works did Wordsworth have published in 1793? Options: descriptive sketch, an evening walk, both an evening walk and descriptive sketch. Then answer is both, an evening walk and descriptive sketch. दोनों वर्क उन्होंने पब्लिश किए थे 1793 में. आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स. गुड डे, टेक केयर, बाय बाय.